आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला सतगवा थाना क्षेत्र के कटैया गांव का है, जहां शनिवार देर रात एक जंगली हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रोहित कुमार निवासी कटैया गाँव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार देर रात हाथियों का झुंड गाँव के समीप पहुँच गया। इसी दौरान रोहित कुमार उसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। गुस्साए लोगों ने देवघर नवादा मुख्य मार्ग पर कटैया मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हाथियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से ना तो कोई ठोस पहल की जा रही है और ना ही समय पर सूचना या सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। इससे पहले कोडरमा और मरकच्चो क्षेत्र में भी हाथियों के हमले में 3 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोडरमा जिले में लगातार हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, जिसके बावजूद वन विभाग के लोग कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके बीते 2-3 दिनों पहले भी हाथियों के द्वारा कटैया में एक मकान को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी। इसके पहले भी हाथियों ने कई गांव में भारी नुकसान पहुंचाया है। राजावार, मीरगंज, इटाई और भदाली गांव में फसलों, घरों, जानवरों को मारने के साथ क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं साथ ही कटैया पंचायत भवन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने मुआवजा और सुरक्षा के संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लगातार हो रही घटनाओं ने जिले में मानव हाथी संघर्ष को गंभीर रूप दे दिया है। अब जरूरत है कि प्रशासन और वन विभाग मिलकर ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में काम करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यहाँ जो है 3-4 दिन पहले जो है हाथी आया है। ऐसे तो तांडव 1 महीना पहले मचा के रखा, लेकिन 4 दिन पहले आया गझड़, कटैया पंचायत में पड़ता है। गझड़ में आया, वहाँ एक जो घर जो है ढा दिया है ना, उसका नाम है वीरेंद्र राय, पिता शनिचर राय। उसके बाद एक ठो जानकी राय का घर ढा दिया था। उसके बाद जो है मुखिया जी सभी प्रतिनिधि आए और डीएफओ भी, जो अतिरेंजर को भी जो है सूचना दिया गया था, लेकिन सूचना देने के बावजूद जो है वो लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, एकदम सोया हुआ है। उसके बाद जो है तीसरा दिन में है घटना कटैया में रात्रि को हुआ है। रात्रि में जो है जो हम लोग जो है 20-25 आदमी थे, यहाँ गांव जो है चला गया था। तो हम लोग कटैया के अंदर जो है गांव आया था। हम लोग वही जो है बीच बचाव के लिए इसको जो है हम लोग जो है इसको किए हैं, बाहर किए हैं, खेदे हैं, भगाए हैं। तो उसी में जो है एक जो है रोहित, इसका नाम जो है मृत हुआ, उसका नाम है रोहित कुमार। अपना जो है जानवर के लिए, खेती के लिए यहाँ अगुरे के लिए यहाँ रहता था। तो उसी में जो है 25 आदमी था। तो ये जो है शायद ये हो गया, पीछे हो गया। इसी कारण जो है हाथी जो है मार दिया, अपना चपेट में लेके मार दिया है। इसलिए हम चाहते हैं सब ग्रामीण की मुआवजा दिया जाए और हम लोग ग्रामीण सबको सुरक्षा दिया जाए, पहला प्राथमिकता है, यही है। जैसे पहले हाथी जैसे कितना बजे रात को आया था? क्या ये आया था 12 बजे। 12 बजे रात? हाँ। हाथी पहले किधर जाकर के किसके घर पहले देखिए, पहले यहाँ हम लोग का पंचायत भवन है। पंचायत भवन बगल में जो एक ठो घर है यहाँ, ये जो है छोटू कुमार का, वहाँ आया था। वहाँ जब शोर शराबा करने के बाद जो है सब ग्रामीण जो इकट्ठा करने के बाद जो ही सब अधि जो है घटना हुआ, वही अपना चपेट में लेके मारा है, तोड़-फोड़ करने लगा। लड़का क्या जैसे रात में जैसे कहाँ पे था, जैसे कैसे हमला बोल दिया? जैसे हल्ला हुआ तो गया अपना, जैसे जानवर भी था, खेती भी करता था, भगा तो खेती भी करता था, बगल में खेती भी था ना, गेहूं भी लगा हुआ था, बगल में जानवर भी है। उसी के देख रेख में पता चला कि मार देगा तो अपना भाई, इसी के लिए आया था, बचाने के लिए। आप लोग वन विभाग को सूचना दिए? सूचना जो है 4 दिन पहले दिया हुआ था, लेकिन वन विभाग जो सोया हुआ है, हमें नहीं, पूरा घोर लापरवाही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षा दिया जाए और जो मृत व्यक्ति उसको मुआवजा दिया जाए। आप लोग क्या आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति हम लोग अब जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, सब कुछ इसका निर्णय होगा। ऐसे तो कोई निर्णय नहीं, कोई आया नहीं अभी तक। रात में भी प्रशासन आया, वो देख के चल गया। अभी तो कुछ डीएफओ भी
डीएफओ रेंजर जो है वो रात में आया भी नहीं। हाँ, डीएफओ आया जाए, डीएफओ आवेगा ना तबे कोई हल होगा। हाथी कितना की संख्या में था? वो लगभग था 15-20 की संख्या में। 15-20? हाँ, करीब कितना घंटा यहाँ तांडव किया? यहाँ लगभग रहा रात भर 4 से 5 घंटा, 5 घंटा। हाँ, 3 बजे तक, 3-4 बजे तक। अच्छा, मृतक है उनके घर में शादी भी था क्या? जी हाँ, शादी उसका जो है चची भतीजी का शादी था। 3-4 गो बच्चा है, छोटा छोटा। और जो मरा है उसका जो है इकलौता बेटा था, 3 गो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, इकलौता बच्चा, उसका कोई सहारा नहीं है। इसलिए अब तो सहारा हो गया, अब तो ऊपर ही कुछ सहारा है ना, इसलिए मुआवजा के माध्यम से एगो बहन भी उससे कुमारी है, जो भी सहारा दिया जाए। कमाने वाला तो ही चला गया, एक इकलौता था ही कमाने वाला। मामला है कि रात में तो हाथी आई थी, यहाँ 2-3 दिन से अभी हाथी आ रही है। और सतगावा में मोटा मोटी हम 2 महीना आपको फरवरी से ही हाथी है, जिसको हम लोग भगाने का भी कोशिश किए हैं और आज भी भगाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक नया टीम भी यहाँ पर बनाया गया है और टीम भी रात में था। और जहाँ तक है कि मैं पब्लिक से इतने कहूँगा कि हाथी के पीछे आप लोग नहीं दौड़ें, अपने घर के पास रहें और मसाल जलाकर, पुआल जलाकर, लकड़ी जलाकर रहें ताकि वो घर पर नहीं आवे। एक चीज़ और है, फसल खाएगा उसका मुआवजा मिल जाएगा, घर ढाएगा उसका भी मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आदमी को जब मारता है तो आदमी को तो लौटाएगा नहीं। सरकार का जो प्रावधान है, अभी फिलहाल में इनको 25,000 रुपया दिया जाएगा अग्रिम में, उनका दाह संस्कार वगैरह कार्यक्रम करने के लिए। उसके बाद में पूरा डॉक्यूमेंट्स इनको देने के बाद में 3,75,000 रुपया दिया जाएगा। पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब पब्लिकों से, यही कि नहीं बाकी जगह का भी, जहाँ जहाँ आपका ये वीडियो कोई देखेगा वहाँ से लोग प्रचार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रात के समय में अकेले नहीं निकले, 2 आदमी कम से कम 3 आदमी निकले और टर्च के साथ निकले, क्योंकि हाथी अभी हर एक जंगल में, पूरे कोडरमा जिला में हाथी अभी है। अभी यहाँ के आक्रोशित ग्रामीण रोड जाम कर रहे हैं सर। हाँ, तो आप जैसे निरीक्षण किए यहाँ आए, तो क्या मांग है ग्रामीणों का? ग्रामीणों का मांग है कि जैसे कि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए और उनको भरण पोषण का व्यवस्था किया जाए और हाथी से सुरक्षा देने का हमको मैंने सिक्योरिटी दिया जाए। तो जहाँ तक वन विभाग का प्रक्रिया है वहाँ तक हम लोग प्रक्रिया करेंगे। और सुरक्षा की जहाँ तक ऐसी बात है तो अभी टीम आई हुई थी बंगाल की, कल ही गई है और वहाँ इलेक्शन खत्म होने के बाद पुनः टीम आ रही है। तो ग्रामीणों का क्या है कि वरीय पदाधिकारी के देखिए, वरीय पदाधिकारी भी आएंगे तो जो हम बोल रहे हैं वहीं पर वरीय पदाधिकारी भी बोलेंगे, वो भी नियम कानून के ही तहत काम करेंगे। ग्रामीणों का कुछ आरोप भी है सर कि 3-4 दिन से यहाँ चहलकदमी था हाथी का। हाँ, लेकिन वन विभाग के द्वारा जो है तो सुरक्षा को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया। वन विभाग की तरफ से 4 दिन यहाँ स्टाफ आया है, 4 दिन मेरा टीम आया है। और बात है कि टीम की कोई बात भी तो नहीं मानता है भैया। टीम आगे आगे, मैंने टीम से आगे आगे पब्लिक को जा रहे हैं। वहीं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टीम जो है, मेरी टीम केवल आपको सुरक्षा के लिए है। हाथी जिधर जाना होगा उधर हो जाएगा। हाथी कोई मैंने बकरी वगैरह नहीं है कि जिधर चाहेंगे उधर हाँक देंगे हम। एक जंगली जानवर है, हम आप समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, इसलिए उसके पीछे नहीं जाना। उससे कम हमको 500 गज दूरी बना कर रखना है। तो अभी जो है जाम तोड़वाने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? बात किया जा रहा है, उस बात पे हर चीज को समझाया जा रहा है। बाकी आप लोगों की इच्छा है।